चैप्टर 1, वो टकराव जो किस्मत बन गया। मुंबई का मौसम हमेशा की तरह नमी से भरा हुआ था। सूरज ढलने को था, लेकिन सड़कों पर कॉलेज के छात्रों की भीड़ अब भी जीवंत थी, हंसी, बातें, सपनों और आकांक्षाओं से भरी हुई। उसी भीड़ में थी आन्या शर्मा, एक सादा पर बेहद खूबसूरत लड़की, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में जिज्ञासा और दिल में अनकही कहानियां। वो शहर की चकाचौंध से नई थी। भोपाल से मुंबई आई थी अपने सपनों के साथ। रॉयल बिजनेस कॉलेज में एडमिशन मिला था और यही उसके करियर की शुरुआत थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये कॉलेज सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि किस्मत के खेल का मैदान है, जहां हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। ब्लैक हार्ट पहली झलक। कॉलेज का पहला दिन, भीड़, नए चेहरे और उस हल्के से डर की लहर जो हर नए छात्र के दिल में होती है। आन्या क्लास ढूंढने में लगी थी जब अचानक एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। काली रंग की रोल्स रॉयस। दरवाजा खुला और बाहर निकला एक लड़का, नहीं, एक आभा, एक रहस्य। आरव मल्होत्रा, काले सूट में, ठंडी लेकिन खतरनाक आंखों वाला। वो किसी फिल्म के हीरो जैसा नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी कहानी का खलनायक लगता था। उसने एक नजर आन्या पर डाली और सब कुछ जैसे थम गया। आन्या को नहीं पता था कि वो क्यों काम उठी। शायद उसके भीतर कोई चेतावनी थी, इस इंसान से दूर रहो। लेकिन नियति को कौन रोक पाया है? तुम्हारा नाम? आरव ने ठंडी, सधी हुई आवाज में पूछा। आन्या शर्मा, उसने हल्की झिझक के साथ कहा। नया एडमिशन? हाँ, वो बस इतना बोल पाई थी कि ड्राइवर पीछे से बोला, सर, लेट हो रहा है। आरव ने बस एक गहरी नजर से उसे देखा, फिर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी आन्या वहीं खड़ी थी, क्योंकि उसकी नब्ज अब तक तेज धड़क रही थी। रेड हार्ट क्लास की शुरुआत। पहला लेक्चर बिजनेस एथिक्स का था। क्लास में सब छात्र एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आन्या पीछे की सीट पर बैठ गई, चुपचाप। थोड़ी देर बाद क्लास का दरवाजा खुला और अंदर आया वही लड़का, आरव मल्होत्रा। क्लास जैसे अचानक शांत हो गई। सबके चेहरे पर आदर और डर का मिश्रण था। वो कॉलेज का सबसे बड़ा डोनर है, एक लड़की ने आन्या के कान में फुसफुसाया। पूरा मल्होत्रा ग्रुप उसका है, अरबों का बिजनेस। मगर वो यहाँ पढ़ने क्यों आया है? कहते हैं, किसी खास वजह से। आरव ने सबकी तरफ देखा, लेकिन उसकी निगाह एक ही चेहरे पर ठहर गई, आन्या पर। वो मुस्कुराया नहीं, पर उसकी आंखों में कुछ था, क्यूरियोसिटी या वार्निंग, समझ नहीं आया। क्लाउड विद रेन टकराव। क्लास के बाद कॉरिडोर में तेज बारिश शुरू हो गई। सब छत के नीचे भागे, लेकिन आन्या की फाइल हवा में उड़ गई। वो कागजों को पकड़ने भागी और एक फाइल सीधे आरव के पांवों पर आ गिरी। सॉरी। वो झुककर फाइल उठाने लगी, तभी आरव ने उसका हाथ थाम लिया। इतनी जल्दी में क्यों? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बारिश, वो बोली, फाइल गीली हो जाएगी, या तुम खुद भीग जाओगी। वो पल अजीब था, आसमान से बारिश, जमीन पर गूंजती बूंदें, और बीच में वो दोनों। आरव ने अपनी जैकेट उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। तुम्हें नहीं पता मुंबई की बारिश कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसने अंग्रेजी में कहा। आन्या मुस्कुराए, मैं भी अनप्रेडिक्टेबल हूं। आरव के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई, ठंडी पर मोहक। कॉफी और राज। अगले दिन कॉलेज कैंटीन में दोनों फिर मिले। इस बार आन्या ने पहल की। थैंक यू फॉर यस्टरडे, उसने कहा। आरव ने बस सिर हिलाया और पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स मुंबई में हैं? नहीं, भोपाल में। मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। अकेली। हाँ, मगर डरती नहीं हूँ। आरव की आंखों में हल्की चमक आई, डर कभी कभी जरूरी होता है, आन्या। वो इंसान को बचा लेता है। वो बात अजीब थी, जैसे उसके शब्दों में कोई छिपा संदेश हो। आन्या ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत सीरियस रहते हो, क्योंकि मेरी दुनिया में मजाक की जगह नहीं है, उसने जवाब दिया। और बस वहीं से शुरू हुआ वो रिश्ता जो एक मासूम दोस्ती के पर्दे के पीछे छिपा था, मगर उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। एक अजनबी पीछा करने वाला। रात का समय था। आन्या कॉलेज से हॉस्टल लौट रही थी जब उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ी, खाली सड़क, लेकिन हर कदम पर किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। वो तेज चलने लगी, फिर भागने लगी। अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। चिल, इट्स मी। वो आरव था। तुम यहाँ? तुम्हें कोई फॉलो कर रहा था, उसने कहा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं उसे देख रहा था। आन्या डर गई, कौन था वो? आरव ने गहरी सांस ली, शायद कोई जो मुझे जानता है, या जिसे मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे करीब आए। मतलब तुम अब मेरी दुनिया के बहुत करीब आ गई हो, आन्या।
उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर और चाह दोनों जगा रहा था। रात की कॉल। उस रात आन्या को एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्टे अवे फ्रॉम आरव मल्होत्रा, एक धीमी स्त्री आवाज बोली, वरना तुम भी खो जाओगी। कॉल कट गई। आन्या का दिल तेज धड़कने लगा। वो सोच में पड़ गई। आखिर कौन था आरव मल्होत्रा? उसकी दुनिया में ऐसा क्या था जो सबको डराता था? वो खुद से बोली, शायद मैं गलत जगह आ गई हूँ। पर दिल ने कहा, या शायद सही वक्त पर सही इंसान से मिली हूँ। फायर। अंतिम दृश्य चैप्टर 1 एंडिंग। अगले दिन कॉलेज में माहौल अजीब था। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर पुलिस थी। किसी ने बताया किसी स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने जानबूझकर गाड़ी से टक्कर मारी। आन्या के कदम रुक गए। वो आगे बढ़ी और देखा, वही लड़का जो कल रात हॉस्टल के पास खड़ा था, अब जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था। भीड़ के बीच आरव खड़ा था, शांत ठंडा चेहरा। उसकी आंखें आन्या से मिली और उसने बस इतना कहा, मैंने कहा था ना, मेरी दुनिया से दूर रहो। आन्या के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे समझ आया, ये प्यार नहीं, एक पहेली है। और उस पहेली का जवाब शायद जानलेवा साबित होगा।